ड्रामे की स्टार्टिंग में जिंग शुआन बिजनेस ट्रिप से आते ही प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के सीधा किसी और के कॉन्सर्ट में चला गया। हॉस्पिटल की डिलीवरी रूम से उसकी प्रेग्नेंट वाइफ उसे बार बार कॉल कर रही होती है। वो कहता है कि तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो, अभी कॉन्सर्ट चल रहा है। तब उसकी मॉम कहती है कि कौन सी नई बात है, पिछले 6 साल से वो तुमसे चिपकी हुई है, बिल्कुल चिंगम जैसे। अब प्रेग्नेंट हो गई है तो और इरिटेट करती है। तब जिंग शुआन कहता है कि कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद हम बात करेंगे। सुनैन कहती है कि जिंग शुआन ने कहा था कि उसे एक बेटी चाहिए। मैं एक बार 10 सह चुकी हूँ, फिर भी मैंने उसके लिए सेकंड बेबी डिसाइड किया, और जब मुझे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी तो उसने बिना सोचे समझे फोन काट दिया। और वो डॉक्टर से कहती है कि मैं खुद साइन कर सकती हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, इसमें रिस्क है। सुनैन कहती है कि जो भी रिस्क होगा मैं खुद जिम्मेदार होंगी। इसके बाद डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें हेल्थ बेबी गर्ल हुई है। सुनैन कहती है कि आज से इसका नाम नुआन होगा, वैसे भी इसके डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मैं उसका सरनेम क्यों रखूं। जो आदमी मुझे प्यार ही नहीं करता उसके लिए मैंने 2 बार मौत के इतने पास जाके डिलीवरी की। फिर वो जिंगशान को मैसेज करती है कि चलो डिवोर्स करते हैं, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास रहेगा और मेरी बेटी मेरे साथ। फिर वो अपने बेटे का वीडियो देखती है। वैन उससे कहती है कि तुम्हें मॉम और मुझ में से कौन ज्यादा पसंद है। जूड कहता है कि मुझे आप पसंद हो, पर मॉम कोई बात मत बताना वरना वो रो देंगी। सुरन कहती है कि जून की डिलीवरी बहुत ही मुश्किल थी, पूरी प्रेगनेंसी में उल्टी और वीकनेस, डिलीवरी के टाइम हेवी ब्लीडिंग, बेबी की हेल्थ भी वीक थी और एलर्जी भी ज्यादा थी। सब कुछ मैंने अकेले ही हैंडल किया। इतना सब करने के बाद एंड में वो बोल रहा है कि उसे आंटी पसंद है। मैंने हमेशा अपनी सास की रिस्पेक्ट की, पूरा दिल उस घर को दिया, सोचा था कि ऐसे खुशी मिलेगी, पर कितनी स्टूपिड सोच थी। अब मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी, अब सारा प्यार सिर्फ नुआन के लिए है और खुद के लिए भी। फिर वो टीचर से कहती है कि लैब में हेल्पर की जगह है क्या। टीचर कहते हैं कि तुम वापस आना चाहती हो, तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट हो, लैब का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए ओपन है। दूसरी तरफ वैन जीशान से कहती है कि आज मेरा कॉन्सर्ट सुपर हिट रहा, चलो सेलिब्रेट करते हैं। जिंगशॉन कहता है कि वेट, कॉन्सर्ट से पहले स्टूडेंट का कॉल आया था, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं उसे फिर से कॉल करता हूँ। वैन कहती है कि सिस्टर मेरी वजह से नाराज है, सब मेरी गलती है, मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। तब जिंगशॉन की मॉम कहती है कि तुम ही लू फैमिली की असली बहू होनी चाहिए थी, उसने तुम्हारी जगह ले ली। अगर तुम बचपन में लॉस्ट ना हुई होती तो अनाथाश्रय से सुरैन को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तभी जिंगशॉन को कॉल आता है कि सुरैन को बेबी हो गया, जिस पर सारे लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं। वैन कहती है कि सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो, डिलीवरी में बहुत दर्द होता होगा ना, और वो उसके पेट को दबा देती है। तभी सुरैन उसके हाथ पर मारकर उसे दूर कर देती है और कहती है कि एक्टिंग बंद करो। उसकी सास बोलती है कि आज तुम्हारी बहन का कॉन्सर्ट था, तुम बार बार कॉल क्यों कर रही थी, सिर्फ डिलीवरी ही तो है, तुम सेकंड टाइम माँ बन रही हो, अकेली सब कुछ कर सकती हो। जून कहता है कि मॉम आपने आंटी का हाथ लाल कर दिया। सुरन कहती है कि आंटी के आने के बाद तुमसे उनका ही ख्याल रखते हो, मुझे भी तो दर्द होता है, क्या मेरे बारे में सोचा है। जिंगशन कहता है कि छोड़ो, ये बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। वाह, ये तो कितनी सुंदर लग रही है। उसकी मॉम कहती है कि ये हमारी लू फैमिली की पहली पोती है, इसका नाम तो मैं ही रखूंगी। सुनैन कहती है कि इसका नाम शिरैन है और निकनेम नुआन है। उसके साथ बोलती है कि तुमने बिना पूछे नाम कैसे रख दिया और सरनेम सू क्यों है। सुरैन कहती है कि मेरी बेटी है तो उसका सरनेम भी सुई होगा, वैसे भी जिंगशान और मैं डिवोर्स ले रहे हैं। उसके साथ बोलती है कि हमारे घर के बच्चे तुम्हारा सरनेम क्यों रखेंगे, तुम पागल हो गई हो क्या। तब बेबी रोने लगती है। सुरैन कहती है कि तुमने मेरी बेटी को डरा दिया, प्लीज यहाँ से चली जाओ। जिंगशान कहता है कि मैं लेट आया पर मैं अब आ तो गया हूँ, ड्रामा बंद कर दो। सुनैन कहती है क्या तुमको दिखता नहीं है कि हमारी बेटी कितनी डर गई है, अगर तुम्हें उसकी परवाह नहीं है तो तुम भी यहाँ से बाहर चले जाओ। वैन कहती है कि अगर सुनैन को मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जिंगजॉन की मॉम कहती है कि तुम मत जाओ, वो बस एक्टिंग कर रही है, मैं उसे अभी समझाती हूँ। जिंगजॉन कहता है कि बस करो, सुनैन अभी डिलीवरी के बाद कंट्रोल में नहीं है, वो सिर्फ तुमसे वैन से गुस्सा है, इसलिए तुम दोनों अभी बाहर जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। उनके जाने के बाद वो उससे कहता है कि मुझे पता है तुम गुस्सा हो, पर तुम बहुत ही आगे बढ़ गई। सुनैन कहती है क्या तुम्हें पता है कि मैं ऑपरेशन टेबल पर अकेली थी, किसी ने साइन तक नहीं किया, एक फैमिली के 2 लोग ऑलमोस्ट मर गए थे। जीशान कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि ये सब इतना सीरियस हो जाएगा। सुनैन कहती है कि मैंने मैसेज में सब कुछ लिख दिया था, तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं थी।
जिंगशान कहता है कि कौन सा मैसेज। सुरन कहती है कि अरे हाँ, तुम तो किसी और का कॉन्सर्ट देखने में बिजी थे, फोन देखने का टाइम ही कहाँ मिला होगा। तो दोबारा सुन लो, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, जुन तुम्हारा होगा और नुआन मेरी। जिंगशान कहता है क्या पागल हो गई हो, तुम्हारी अभी डिलीवरी हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी बातों को इग्नोर कर दूंगा, दोबारा ऐसा मत कहना, अब मैं तुमसे कल मिलता हूँ। फिर जिंगशान अपनी मॉम से कहता है कि कॉन्सर्ट स्टार्ट होने से पहले ही सुनैन का बेबी हो गया था। उसकी मॉम बोलती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, कौन जानता था कि उसकी डिलीवरी डेट अचानक आ जाएगी, वैसे भी बेबी होना कोई बड़ी बात नहीं होती, उसके पहले भी बच्चे हो चुके हैं और तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, वह आ भी जाते तो क्या ही कर लेते। जिंगशान कहता है कि ठीक है, इन दिनों मैं कंपनी में बिजी रहूंगा, अब उसके लिए नर्स अरेंज कर देना। तब जून कहता है कि ग्रैंडमा क्या बेबी पैदा करने में सच में दर्द होता है। तब उसकी ग्रैंडमा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी मॉम ने तुमसे झूठ बोला था। तब जून अपनी मॉम को मैसेज करता है कि आप हर टाइम रोती रहती हैं, बच्चा पैदा करने में दर्द नहीं होता, अगर वैन आंटी आपकी जगह होती तो कभी नहीं रोती। सुनन कहती है तो ये वही बेटा है जिसे मैंने 6 साल तक पाला है, पहले तो मैं इसकी बातों से टूट जाती थी, पर अब मुझे दर्द नहीं होता। और वो उससे कहती है कि मम्मी भी तुमसे बहुत प्यार करती है, पर मेरे पास भी इंसान का ही दिल है, तुम अपनी फेवरेट आंटी वेन के साथ ही रहो। फिर वो सारे टाइम शेड्यूल डिलीट करने लगती है, जिसमें वो कभी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाया करती थी, कभी उसे कराटे क्लास के लिए तैयार करती थी और रात में उसे टाइम पर दूध ला कर देती थी। सुबह नर्स जिंगशान से कहती है कि आपकी वाइफ ने अभी बेबी को पैदा किया है, कोई भी आसपास नहीं है, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। तब असिस्टेंट कहता है कि आपकी 2 मीटिंग होने वाली है, क्या मैं उन्हें कैंसिल कर दूं। जिंगशान कहता है कि नहीं, हम बहुत टाइम से इसकी प्लानिंग कर रहे थे, वैसे भी मॉम ने नर्स रख दी होगी, सेकंड बेबी ही तो है। और वो फोन काट देता है। इसके बाद प्रोफेसर जोंग हॉस्पिटल में आ जाते हैं सुनैन से मिलने के लिए। वो कहते हैं कि सोचा था तुम्हें ट्रेन करूंगा और लैब का हेड बनाऊंगा, फिर मैं आराम से रिटायर हो जाता, पर तुम प्रेग्नेंट हुई और तो तुमने लैब छोड़ दी। सुनैन कहती है कि सॉरी, मुझे लगा था कि शायद आप फ्यूचर में मुझे कभी देखना नहीं चाहेंगे। टीचर कहते हैं कि तुमने ऐसे आदमी से शादी कर ली जो बिल्कुल बेकार निकला। मैंने नर्स से सुना था कि दूसरे बेबी के टाइम तुम्हें सीरियस इन्फेक्शन होने वाला था, उस वक्त उसके घर का कोई भी मेंबर नहीं आया, इतना बड़ा फ्यूचर तुमने ऊंचे से के लिए छोड़ दिया। सुनैन कहती है कि हाँ, पहले मैं अंधी थी, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। दूसरा मीटिंग खत्म करके जिंगचा सुनैन से मिलने आ रहा होता है, तभी वैन उससे कहती है कि मैं सीढ़ी से गिर गई हूँ, घर पर कोई भी नहीं है, क्या तुम आ सकते हो। जिंगशान अपनी मॉम से कहता है कि आप हॉस्पिटल जाकर सुनैन को खाना दे देना, वैन इंजर्ड हो गई है तो मैं उसके घर जा रहा हूँ। इसके बाद वैन पिक खींचकर सुनैन को सेंड करती है। सुनैन कहती है कि कौन इस कचरे के तुमसे लड़ाई करेगा, जिंगशान को तो तुम ही रख लो। इसके बाद सुनैन के पेट में दर्द होने लगता है। नर्स कहती है कि तुम खुद ही लोशिया क्लियर कर रही हो, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना। सुनैन कहती है कि दर्द तो है, पर मैं इसे अकेली झेल सकती हूँ। नर्स कहती है कि मैंने पहली बार देखा है कि कोई माँ अकेली ही सब कर रही है, आपका हस्बैंड तो बिल्कुल यूजलेस है, डिलीवरी के टाइम वो नहीं आया तो ठीक था, पर अब तो वो दिखाई नहीं देता, उसने एक मेल तक भी नहीं भेजी। सुनैन कहती है कि हाँ, वो बिजी है किसी और का ख्याल रखने में। दूसरा मैट जिंगशान से कहती है कि अब मास्टर को वही खाना चाहिए जो मैडम बनाया करती थी। जिंगशान कहता है कि मैडम नहीं है तो काम भी नहीं होगा, इस टीम में बनाना कौन सा रॉकेट साइंस है। मैट कहती है कि जो वो बनाती थी वो अलग ही होता था, मैडम घर की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती थी, खास करके आपका और यंग मास्टर का। मैन कहती है कि मुझे तो लगता है कि सुनैन ज्यादा ओवर केयर करती थी, उसने जून को भी बिगाड़ दिया है। फिर वो उससे कहती है कि इस टीम में खा लो, फिर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। जून कहता है पर मम्मी ने मना किया है क्योंकि एलर्जी हो जाती है। वैन कहती है कि थोड़ी सी चॉकलेट से कुछ नहीं होगा। तब जून खाना खा के चॉकलेट खा लेता है। तभी जिंगशान की मॉम भी वहाँ आ जाती है। जिंगशान कहता है कि अब सुरेन कैसी है, पर उसकी मॉम तो खेलने गई थी। वो झूठ बोलती है कि हाँ, वो अभी काफी बेटर है। तभी जून की तबीयत बिगड़ने लगती है। जिंगशान कहता है कि जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। फैन रोते हुए बोलती है कि सब मेरी गलती थी, मैंने उसे चॉकलेट दी, मुझे नहीं पता था कि सब कुछ इतना सीरियस हो जाएगा। पर सर्वेंट ने सुरेन को तो बताया होगा, पहले तो वो जून के बिना रह नहीं पाती थी और अब एक कॉल भी नहीं किया। तब जिंगशान सुरेन से कहता है कि जून
हॉस्पिटल में है उसे वीडियो कॉल कर लो। सुरैन कहती है कि जब सब उसके पास हैं तो फिर मेरी क्या जरूरत। जिंगशान कहता है कि तुम्हें कैसी बातें कर रही हो, जून तुम्हारा ही बेटा है। सुरैन कहती है तो क्या मैंने ही उसे जानबूझकर एलर्जी की वजह से हॉस्पिटल पहुंचाया है? तुम उसके फादर हो, वो क्या खाता है और क्या नहीं, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं? जिंगशान कहता है कि मान लो गलती तुम्हारी नहीं थी, फिर भी तुम्हें उसे क्या करनी चाहिए। सुरैन कहती है कि हमेशा क्या मैंने ही की है। और जब हम दिखाते हैं कि जिंगशान से बोलता है कि खाना मेरे पर छोड़ दो। सुरैन कहती है कि नहीं, जून को एलर्जी है और तुम खुद लेट नाइट काम करते हो, स्टमक भी खराब रहता है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। फिर वो जून से कहती है कि कितनी बार बोला है चॉकलेट मत खाया करो, अगर फिर से चुपका खाते हुए पकड़े गए तो पूरे हफ्ते तुम्हारा स्नैक बंद कर दूंगी। तब जून अपने डैडी से कहता है कि मुझे वो पसंद नहीं। जिंगशान कहता है कि इतनी सी चॉकलेट के लिए तुम जून पर इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हो रही हो। सुरैन बोलती है कि मैं ये सब उसके अच्छे के लिए करती हूँ। प्रजल में वो कहती है कि मैं उसकी और तुम्हारी केयर करती रही, पर कभी किसी ने मेरी केयर नहीं की। जिंगशान बोलता है कि मैंने तुम्हारी कौन सी केयर नहीं की। सुरैन बोलती है कि मेरा सी सेक्शन हुआ, हॉस्पिटल में कोई देखने वाला भी नहीं था, ना ही कोई पानी देने वाला, और खाने तक के लिए भी किसी ने नहीं पूछा, और अब तुम मुझसे ऐसे बेतुके सवाल कर रहे हो। जून क्या खा सकता है और क्या नहीं, मैं उसकी लिस्ट बना दूंगी, प्रिंट करके घर में चिपका देना, और आगे से मुझसे मत पूछना। इसके बाद सुनैन के पास घर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रोफेसर ने कहा है कि अगर आपको जल्दी है तो कल तक रुकने की जरूरत नहीं, हम आपको पिकअप करने के लिए आए हैं। प्रोफेसर ने कुकिंग से लेकर क्लीनिंग के लिए नैनी तक भी अरेंज कर दी है। सुनैन कहती है कि अब से मेरा रास्ता ब्राइट है, ये मेरी लाइफ की नई शुरुआत है। दूसरा जून का भी डिस्चार्ज हो जाता है। जिंगशान सोचते हुए कहता है कि ये लड़की पीछे से सुनैन जैसी क्यों लग रही है, और वो भागकर सुनैन के वार्ड में आ जाता है जहाँ पर सुनैन नहीं होती। वो नर्स से पूछता है कि आगे पेशेंट कहाँ गई। नर्स कहती है तो तुम ही उसके हस्बैंड हो, सी सेक्शन के बाद तुमने वाइफ को अकेला छोड़ दिया और उसे खाना तक भी नहीं दिया। अब जब वो डिस्चार्ज हो चुकी है तो तुम्हें ये भी पता नहीं। तो जिंगशान अपनी मॉम से कहता है कि आपने उसके लिए नर्स क्यों नहीं लगवाई। उसकी मॉम बोलती है कि मैं तो मिस्टर पी से मिलने चली गई थी। वैन कहती है कि आंटी को ब्लेम मत करो, हॉस्पिटल में कई सारी नर्सेज हैं और फ्री में खाना भी मिलता है। तब जून कहता है कि शायद मॉम घर चली गई होंगी। जिंगशान कहता है कि हाँ शायद वो घर गई होगी, लेकिन सुनैन तो घर में नहीं आई होती। तब जून रोते हुए कहता है क्या मॉम मुझे अब नहीं चाहती। तो जिंगशान को याद आता है कि सुनैन ने उससे कहा था कि ये घर मेरे डैड ने छोड़ा था, इसको 65 महीने तुम्हारी बर्थडे की डेट रखी है। फिर वो कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ गई है। दूसरा सुनैन मैट से कहती है कि मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया है, किसी को भी अंदर मत आने देना। तभी जिंगशान आकर पासवर्ड डालने लगता है, पर उससे भी गेट नहीं खुलता। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि तुम किसी के दरवाजे पर क्यों खड़े हो। जिंगशान कहता है कि मेरी वाइफ का अपार्टमेंट है। प्रोफेसर कहते हैं तो फिर तुम अंदर क्यों नहीं जा पा रहे, अब यहाँ से चले जाओ। और सुनैन से कहते हैं कि मैं हूँ, दरवाजा खोल दो। सुनैन कहती है कि दरवाजा खुलते ही आप अंदर आ जाना और बाहर वालों को आने मत देना। जिंगशान कहता है कि तुम मुझे आउटसाइडर क्यों बोल रही हो, गुस्से की भी लिमिट होती है, मैंने अब टोकरा से नहीं ढक दी है, प्लीज वापस आ जाओ। तभी सिक्योरिटी आकर उससे बोलते हैं कि ऑनर ने आपकी कंप्लेंट की है, आप किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस रहे हैं। तब जिंगशान सोचता है कि वो तो फुल टाइम हाउसवाइफ थी, उसके पास कोई भी इनकम नहीं, कुछ ही दिनों में वो वापस आ जाएगी। तभी टीचर सुनैन से बोलते हैं कि 6 साल पहले कैंसर रिसर्च वाला प्रोजेक्ट सीनियर ने कंप्लीट किया है, अभी अभी 1 मिलियन का बोनस मिला है, ये तुम्हारा हिस्सा है। सुनैन कहती है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ आइडिया दिया था, रिसर्च तो आपने और सीनियर ने किया है। तब टीचर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग लॉयर से मिलवाऊंगा। सुनैन कहती है कि आपने मेरी सबसे बड़ी जरूरत पूरी कर दी। इसके बाद जिंगशान सेक्रेटरी से कहता है कि मेरी वाइफ के सारे कार्ड ब्लॉक कर दो। सुनैन कहती है तो जिंगशान ने सच में मेरे कार्ड ब्लॉक कर दिए, उसे अपनी बेटी की भी कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे पास अपनी सेविंग है। दूसरा जिंगशान सेक्रेटरी से बोलता है क्या मेरी वाइफ का कोई मैसेज आया। सेक्रेटरी कहता है कि नहीं, लेकिन कार्ड बंद होने के बाद उन्होंने एक बार कार्ड यूज किया था। जिंगशान कहता है तो उसको पता है कि कार्ड सस्पेंड हो गया है, फिर भी उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। फिर सोचता है कि कार्ड तो बंद है और सू फैमिली उसे एक पैसा भी नहीं देगी, फिर वो सर्वाइव कैसे कर रही है। इसके बाद टीचर सुनैन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कैंसर प्रोजेक्ट सू फैमिली को दे दिया था, लेकिन तुम्हारी सेकंड डिलीवरी पर कोई भी नहीं आया, इसलिए मैंने कॉपरेशन कैंसिल कर दिया है, जिस पर वो लोग मेरे घर पर आ गए और मुझसे बदतमीजी करने लगे। सुनैन कहती है कि आप मेरी वजह से डिसीजन मत लीजिए, आप बेस्ट कंपनी को ही चूज कीजिए। फिर हमें सू फैमिली को दिखाया जाता है। वैन के डैड बोलते हैं कि वैन कहाँ है। वैन की मम बोलती है कि आज तो जो उनकी परफॉर्मेंस है वो आज घर नहीं आएगी।
थी। मिंगसे कहता है कि रिंझोंग से डील ऑलमोस्ट तय थी। अचानक उन्होंने मना कर दिया। डैड और मैं उनके घर पर गए तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। ना जाने उन्हें किस बात का एटीट्यूड है। तब उसके डैड बोलते हैं कि वो नॉर्मल बंदा नहीं है, उसके पीछे पूरे स्टेट का बड़ा रिसर्च लैब है। वैसे मुझे याद है कि जिंगशान और जोंग सर के लैब के बीच कोई स्ट्रेटेजिक टाई अप है ना। कल सुनैन से मिलते हैं, उससे बोलते हैं कि जिंगशान से बात करे। नेक्स्ट दिन वो सुनैन के घर पे आकर बोलते हैं कि हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। सुनैन कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। उसके डैड बोलते हैं कि तुम इतना फॉर्मली बिहेव क्यों कर रही हो, बहन से गिफ्ट लेने में कैसी शर्म। सुनैन कहती है कि जब मैं छोटी थी आपको भाई सबसे ज्यादा पसंद था, अब वैन आ गई है तो आप नेचुरली उसका साइड लोगे। मैं अडॉप्टेड हूँ, ये बात मैं समझ चुकी हूँ, पर अडॉप्टेड लोग भी इंसान होते हैं। अब बस आगे मुझे और हर्ट नहीं होना। उसके डैड बोलते हैं कि क्या मतलब, तुम फैमिली से रिश्ता तोड़ना चाहती हो। सुनैन कहती है कि मैं ऑलरेडी जिंगशुआन से डिवोर्स लेने की सोच रही हूँ। उसकी मॉम बोलती है कि बकवास मत करो, बच्चा खुद ले जाओ और अपनी सास और जिंगशुआन से सॉरी बोल दो। उसके डैड बोलते हैं कि लू फैमिली को ऑफेंड करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जल्दी जाकर उनसे माफी मांगो। सुनैन कहती है कि आपके लिए मैं हूँ क्या, आपको सिर्फ लू फैमिली को खुश करने की पड़ी रहती है, पर सॉरी इस बार मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। उसके डैड कहते हैं कि हमने तुम्हें पाला पोसा, अब लू फैमिली में शादी करके सू फैमिली के लिए कुछ फायदा लाना तुम्हारा फर्ज है। इस बार प्रोफेसर झैंग के साथ प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें जिंगशान की हेल्प चाहिए। सुनैन कहती है कि मैं जिंगशान से मिलने जाऊंगी, लेकिन सिर्फ डिवोर्स के लिए। तभी वहाँ वैन भी आ जाती है। वो कहती है कि जून मुझे ज्यादा प्यार करता है, मुझे ही उसकी मॉम बनने दो। सुनैन कहती है कि अगर जिंगशान डिवोर्स दे देता है तो तुरंत उसकी शादी तुमसे करवा दूंगी। वैन कहती है कि ज्यादा घमंड मत करो, एक दिन जिंगशान तुमसे खुद बोर हो जाएगा, फिर मैं ही उसकी वाइफ बनूंगी। सुनैन कहती है कि अब ऑमलेट को पता है कि तुम मिस लू बनना चाहती हो। वैन कहती है कि उन्हें कैसे पता होगा, वो कौन से यहाँ है। तभी उसकी मम्मा आ जाती है, जिस पर वैन किडनैप का नाटक करती है। मिंगजे कहता है कि तुम वैन को धक्का कैसे दे सकती हो। सुनैन कहती है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया। वैन कहती है कि छोड़ो, वो ऑलरेडी बहुत अपसेट है। मिंगजे कहता है कि अभी के अभी वैन से माफी मांगो। सुनैन कहती है कि अगर मैं ना मांगू तो। तब मिंगजे उस पे हाथ उठाने लगता है, लेकिन तभी लॉयर उसका हाथ पकड़ लेता है। मिंगजे कहता है तो तुमने जिंगशॉन के पीछे से आर्मी रखना भी शुरू कर दिया। सुनैन कहती है कि मेरा लॉयर है। मिंगजे कहता है तो तुमने किसी एक्टर को भी बुला लिया फिर ड्रामा करने के लिए, तुम जो फैमिली की अडॉप्टेड बेटी हो, लू फैमिली जैसी बड़ी फैमिली छोड़ के जाओगी तो किसके सहारे रहोगी। सुनैन कहती है कि मेरी परवाह मत करो, अब जाओ यहाँ से। मिंगजे कहता है कि तुम्हारे पास आना कौन चाहता है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। वैन कहती है कि कोई बात नहीं, जिंगशॉन से हेल्प मैं मांग लूंगी। मिंगजे कहता है कि आप वैन की शादी लो फैमिली में क्यों नहीं करा देते। तब उसकी मॉम कहती है कि हाँ जिंगशॉन भी वैन में इंटरेस्टेड लगता है। उसी वक्त वहाँ जिंगशॉन भी आ जाता है। उसकी मॉम बोलती है कि जिंगशॉन तुम्हें क्या लगता है कि वैन कैसी है। जिंगशॉन बोलता है कि आपका मतलब क्या है। मिंगजे कहता है कि मॉम का मतलब है कि क्या तुम वैन के साथ रिलेशनशिप रखना चाहोगे। जिंगशॉन कहता है कि ऐसे जोक दोबारा मत करना, मैंने कभी भी सुनैन को डिवोर्स देने के बारे में नहीं सोचा। मिंगजे कहता है कि हाँ पर वो घर में किसी और आदमी को रख रही है। जिंगशॉन कहता है कि नहीं वो ऐसी लड़की नहीं है। वैन कहती है कि भाई सही बोल रहा है, वो आदमी उसने भाई पर हाथ भी उठाया और उसने सिस्टर को पकड़ के रखा था। जिंगशॉन बोलता है कि मैं खुद जाकर उसे देखता हूँ। फिर वो सुनैन से कहता है कि आदमी कौन है, तुमने सच में घर में आदमी रख लिया। सुनैन कहती है कि इतना गंदा मत सोचो, क्या मेरे मेल फ्रेंड नहीं हो सकते। जिंगशॉन कहता है कि मुझे धोखा मत देना। सुनैन कहती है कि धोखा तो तुमने मुझे दिया है। जिंगशॉन कहता है कि मेरे और वैन के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सुनैन उसकी कोई बात नहीं सुनती। जब जिंगशॉन घर आता है तो उसे सुनैन का रूम खाली मिलता है। मैट कहती है कि मूवी कंपनी आकर मैडम का सारा सामान ले गई। तो जिंगशॉन भाग के सुनैन के घर पर आ जाता है और उससे बोलता है कि घर खाली करने का क्या मतलब है, तुम मुझसे अलग होना चाहती हो। सुनैन बोलती है कि तुमने मेरे कार्ड फ्रीज करवा दिए तो इसका मतलब क्या था। जिंगशॉन कहता है कि बच्चे को वापस ले आओ, मैं सारे कार्ड अनफ्रीज कर दूंगा। सुनैन कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी बेटी को खुद पाल सकती हूँ। जिंगशॉन बोलता है कि बस करो, आखिर तुम चाहती क्या हो। सुनैन कहती है कि मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए और वो गेट को बंद कर देती है। वो कहती है कि बचपन से लेकर अब तक मैं सू फैमिली में बस एक आउटसाइडर की तरह रही हूँ। मुझे लगता था कि शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, इसलिए फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती, पर बाद में समझ आया कि मैं उस फैमिली का पार्ट ही नहीं थी। जिंगशॉन ने मुझे कभी उस
अंधेरे से निकालने की कोशिश नहीं की, फिर भी मैंने उसे ही अपनी उम्मीद बना लिया था। शादी वाला दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुश दिन था। जिंगशन कहता है कि ये बस एक फैमिली मैरिज है, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। सुरैन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दूंगी। प्रेजेंट में वो कहती है कि मैं वादा नहीं निभा पाई, वो मुझे प्यार नहीं कर पाया, अब हम एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद सुरैन की बेटी का फुल मून फंक्शन होता है। सब उससे बोलते हैं कि वाह बेबी तो बहुत ही क्यूट है। सुनैन बोलती है कि टीचर कब आएंगे, तब एक लड़का बोलता है कि टीचर की ग्रैंड डॉटर का बंकेट नेक्स्ट हॉल में है। सुनैन कहती है तो मैं टीचर को पिकअप करने जा रही हूँ। दुस्तर वैन के डैड मिस्टर जोंग से हाथ मिलाते हैं, जिस पर वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं। जिशान कहता है कि हेलो मिस्टर जोंग, मैं लू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, हमारी कंपनी आपके साथ कोऑपरेशन करती है। प्रोफेसर कहते हैं कि हमारे साथ तो कई कंपनी जुड़ी हुई है, तुमको यहाँ किसने बुलाया। तमिंगजे कहता है कि देखो उसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। डैड कहते हैं कि अब चलो यहाँ से, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए गेट खोलते हैं तो वहाँ सुनैन खड़ी रहती है। प्रिंसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुनैन कहती है कि मैं रास्ते से हट जाओ, मुझे अंदर किसी को ढूंढने जाना है। निशान बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझे ही ढूंढने आई हो, चलो घर चल के बात करते हैं। सुनैन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है दुनिया की हर लड़की तुमसे प्यार करेगी। मिंगजे कहता है कि अगर उस टाइम मेरे डैड तुम्हें ना लाते तो आज तुम यहाँ नहीं होती। सुनैन बोलती है कि अगर फिर से चांस मिला तो काश मेरे डैड मुझे अडॉप्ट करके लाए ही ना होते। जिंगशान बोलता है कि जिद मत करो, इनविटेशन के बिना तुम अंदर नहीं जा सकती। सुनैन कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं अंदर नहीं जा सकती। जिंगशान बोलता है कि हम बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे पता नहीं। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि छोड़ो उसे, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो। तब जिंगशान को याद आता है कि ये तो वही ओल्ड मैन है जो उस दिन सुरन के घर पर आए थे। फ्रैंक डैड कहते हैं कि हेलो, मैं सुरन का फादर हूँ, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेशन कर लीजिए। प्रोफेसर सुरन से कहते हैं क्या तुम इन्हें जानती हो। तब सुरन मना कर देती है। प्रोफेसर कहते हैं कि सुना तुमने, वो तुमको नहीं जानती, मेरा मतलब रिश्ते मत जोड़ो। इसके बाद जिंगशान की मॉम उससे कहती है कि क्या वो औरत चुपचाप मेरी ग्रैंड डॉटर का फुल मून मना रही है। देखो ये फोटो जोंग फैमिली के पंकेट की है, उसने लू फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। जिंगशान कहता है कि इस बार मैं फुल मून खुद अरेंज करूंगा। फिर वो सुरैन से कहता है कि सैटरडे मैं किसी को भेजूंगा तुम्हें उनवान को लेने के लिए, मेरी बेटी की फुल मून पार्टी है। सुरैन कहती है कि पार्टी तो हो चुकी है, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिंगशान कहता है कि मैं वहाँ नहीं था, ये कैसी फुल मून पार्टी हुई। सुरैन बोलती है कि तुम उसके डेट कराने के लायक भी नहीं हो, मुझे दिखावे वाली पार्टी नहीं चाहिए। जिंगशान कहता है कि इस बार मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगा। सुरैन कहती है कि अगर तुम्हें शर्म नहीं आ रही तो जो करना है कर लो, मैं वहाँ नहीं आऊंगी। और वो लॉयर से कहती है कि सैटरडे को कोर्ट नोटिस सीधा बंकेट हॉल में भेज देना। फिर वो लोग मून फंक्शन रखते हैं। जिंगशान की मॉम वैन के बहन से कहती है कि सुरैन ने चुपके से पार्टी कर ली थी, आपकी बेटी ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वैन की मॉम कहती है कि आप शांत हो जाइए, जब वो आएगी तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। फिर अपने बेटे से कहती है कि अब तक सुरत क्यों नहीं आई। शिक्षक कहता है कि मैंने उसे लेने के लिए आदमी भेजा है। तब सेक्रेटरी कहता है कि मैडम आने से मना कर रही है। उसे डिलीवरी बॉय कहता है कि मिस्टर जिंगशान कौन है, आपके लिए कोर्ट से डॉक्यूमेंट आए हैं। जिंगशान की मम कहती है कि ये क्या है, सुनैन ने तुम पे डिवोर्स फाइल कर दिया। तब सब लोग ताने मारने लगते हैं कि फुल मून पार्टी में वाइफ तो नहीं आई पर डिवोर्स नोटिस आ गया। जिंगशान कहता है कि ये बहुत ज्यादा हो गया है, अब मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसी में रोते हुए डॉक्टर से बोलती है कि मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट की हालत अभी सीरियस है, इमरजेंसी सर्जरी करनी होगी। तब जून अपनी मम से बोलता है कि आपकी वजह से डैड का एक्सीडेंट हो गया। सुनैन को ये सुनकर धक्का लग जाता है। वो अंकल जिन से कहती है कि प्लीज आप सर्जरी कर दीजिए। डॉक्टर जिन की फैमिली से कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, प्रोफेसर येन ने खुद ऑपरेशन किया था। जिससे प्रोफेसर सुरैन से कहते हैं कि इतने छोटे ऑपरेशन के लिए तुमने अंकल इनको क्यों बुलाया, क्या तुम भूल गई हो किसने तुम्हारे साथ क्या किया था। सुरैन कहती है कि मैं बस नहीं चाहती कि जून अपने डैड को खो दे, मैं कल हॉस्पिटल जाऊंगी उसे डिवोर्स पेपर में साइन करवाने।
इसके बाद हॉस्पिटल में वो जिंगशान से बोलती है कि इन पेपर पे साइन कर दो, हम जानते से डिवोर्स ले लेते हैं वरना कोर्ट में मिलेंगे। जिंगशान बोलता है कि मैंने भी बहुत कुछ झेला है, अभी भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। सुनैन बोलती है क्या एक कार एक्सीडेंट मेरे 6 साल के पैर और इग्नोर को खत्म कर सकता है। अब मैं थक चुकी हूँ, अब मुझसे और नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, प्लीज तुम भी मुझे छोड़ दो, इन पेपर पे जल्दी साइन कर देना। तब जिंगशान असिस्टेंट से कहता है कि तुरंत लॉयर को कॉल करके कोर्ट हेयरिंग को डिले करने की एप्लीकेशन डालो। कोर्ट ने बोला है कि जिस पर्सन को समन दिया गया है उसको मल्टीपल फ्रैक्चर है, डॉक्टर ने 100 दिन का रेस्ट लिखा है। इसके बाद 6 साल बाद सुनर वापस लैब आ जाती है। फैंग कहता है कि जूनियर सिस्टर तुम फाइनली आ गई, ब्रदर का नया कैंसर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, मैं तुम्हारा भी नाम रिकमेंड कर दूंगा। तभी प्रोफेसर उससे कहते हैं कि आज रात मेरे साथ तुम्हें चैरिटी पार्टी में चलना होगा। दूसरी तरफ मिंग से वैन से कहता है कि आज के चैरिटी डिनर में मैं तुम्हें मिसेस लू बनाने में हेल्प करूंगा, और वो वाइन के गिलास में ड्रग मिलाकर जिंगशान को पीने के लिए दे देता है। जैसे ही वैन उसके पास आती है तो प्रोफेसर जोंगमा आ जाते हैं, वो भी सुरेन के साथ। जिंगशान को नशा होने लगता है। वैन कहती है कि चलो मैं तुमको ऊपर वाले रूम में ले चलती हूँ। जिंगशान कहता है कि दूर हटो, मुझे हाथ भी मत लगाना, और वो सुरेन के पास आकर उसे किस करने लगता है। सुरेन कहती है कि होश में आ जाओ, हम लोग डिवोर्स लेने वाले हैं, जिस पर जिंगशान उसे उठाकर ले जाता है। कार में सुरेन जिंगशान को बेहोश कर देती है और अंकल जैन से कहती है कि जिंगशान ने कुछ चाइनीज मेडिसिन ले ली है, प्लीज उसे घर ले जाओ और प्राइवेट डॉक्टर को दिखाओ। सुबह डॉक्टर जिंगशान से कहते हैं कि तुम टाइम पर आ गए, मेडिसिन का ज्यादा इफेक्ट नहीं बचा, अब थोड़ा रेस्ट कर लो। जिंगशान कहता है कि चैरिटी डिनर की पूरी रिकॉर्डिंग निकालो, मुझे ड्रग किसने दिया था। फिर वो वीडियो देखकर बोलता है तो मिंग और वैन दोनों ने मिलके मुझे बेवकूफ बनाया। नीचे वैन बैठी रहती है, उससे कहती है कि उस रात मैंने आपको कॉल किया था पर आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। जिंगशान बोलता है कि मिंगजे के साथ मिलकर तुमने मुझे ड्रग दिया था ना, सबको यूज करके तुम खुद को सीधा दिखा रही हो, कब तक एक्टिंग करोगी, मेरी वाइफ बनने का सपना छोड़ दो। वैन कहती है पर तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए थी, सुरैन तो एक ओनली बेटी है। जिंगशान कहता है कि चाहे वो अडल्ट ही क्यों ना हो, वो ही मेरी असली वाइफ है, और वो उसे धक्के मार के घर से निकलवा देता है। इसके बाद सुनैन जिंगशान के ऑफिस आ जाती है, उससे धोखे से डिवोर्स के पेपर पे साइन करवाने। वो उससे कहती है कि इन एग्रीमेंट पे साइन कर दो, इसके बाद तो अपनी बेटी से मिल सकोगे। जिंगशान उस पर साइन कर देता है। वो कहता है कि रुको, मैं एक बार फिर से देखना चाहता हूँ। तभी उसे डिवोर्स के पेपर दिख जाते हैं। वो कहता है तो तुम यहाँ मुझे धोखे से साइन करवाने आई थी। सुनैन कहती है तो क्या हुआ, तुम ट्रायल को डिले करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो क्या मैं ट्रिक से साइन भी नहीं करवा सकती। जिंगशान कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तुम्हें दोबारा मुझसे प्यार करवा दूंगा, नुआन को एक डैडी चाहिए। सुनैन कहती है कि मैं अकेले ही उसे पाल सकती हूँ, ठीक है अगर तुम साइन नहीं करते तो हम 3 महीने बाद कोर्ट में मिलेंगे। तब जिंगशान अपने बेटे को लेकर सुनैन के घर के पास शिफ्ट होने के लिए ले जाता है। कैरपा कहती है कि अगर तुम बाहर रहना चाहते हो तो खुद रहो, पर जून को मेरे पास छोड़ दो। जिंगशान बोलता है कि वीकेंड पर मैं जून को वापस भेज दूंगा। जून कहता है कि हाँ ग्रैंडमा, अगर आपको मेरी याद आए तो आप वीडियो कॉल कर लेना। इसके बाद वैन जून के स्कूल में आकर उससे कहती है कि अब तुम और डैड कहाँ पर रहते हो। जून कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। वैन कहती है कि पहले तो तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, अब क्या हुआ। जून कहता है कि तुम एक बैड पर्सन हो, मुझे से अब मम्मी पसंद है। वैन कहती है कि चलो मैं तुम्हें पार्क ले चलती हूँ, और वो जबरदस्ती उसे ले जाने लगती है। तभी किडनैपर आकर उन दोनों को किडनैप कर लेते हैं। दूसरा सुनैन का भी किडनैप हो जाता है। किडनैपर कॉल पर जिंगशान से बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा और वाइफ दोनों मेरे पास है, 2 घंटे में 50 मिलियन कैश लेकर बताए हुए एड्रेस पे आ जाना। सुनैन कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो। किडनैपर कहता है कि तुम तो बोल रही थी ना कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बचाने आएगा। सुनैन कहती है कि वो आए ना आए तुम मुझे मार नहीं पाओगे। पुलिस बोलती है कि विलेज तो पास में ही है, पहले बच्चे को बचाना बेहतर होगा वरना दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। यरमा कहती है कि पहले जून को बचाओ, मेरे ग्रैंडसन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। पुलिस कहती है कि हमारी टीम रेडी है, कुछ भी गलत हुआ तो हम तुरंत एक्शन लेंगे। इसके बाद पुलिस उन सबको पकड़ लेती है। जिंगशान जून से कहता है कि तुम पुलिस के साथ जाओ, मैं तुम्हारी मॉम को बचाने जा रहा हूँ। तब किडनैपर सुनैन से कहते हैं कि टाइम खत्म हुआ, अफसोस तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें नहीं चुना, अब तुम भाग नहीं सकती, मेरे साथ चलो। जब जिंगशान वहाँ आता है तो उस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर जिंगशान के होश उड़ जाते हैं और वो वहीं
बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद सुनैन प्रोफेसर से कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे मेरी फैमिली मिल गई है, अब मैं अब्रॉड जा रही हूँ। टीचर कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं तुमको प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज कर दूंगा। तो सुनैन कहती है कि रही बात जिंगसुआन की तो उसे यही लगने दो कि मैं मर चुकी हूँ। फजर में दिखाते हैं कि किडनैपर उसके अंकल होते हैं। वो उससे कहते हैं कि ये रिपोर्ट है, तुम्हारी मॉम को एक बुरा आदमी ने शादी में फंसाया था, वो तुम्हारे जन्म के बाद ही मर गई थी और तुम अनाथ आश्रम पहुँच गए, फिर सू फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया, इतने साल बाद तुम हमें मिली हो। मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी तरह बन जाओ, इसलिए हमने ऐसा प्लान बनाया ताकि तुम उस आदमी से अलग हो जाओ। अब तुम मेरे साथ अमेरिका चलो, ग्रैंडपा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। दूसरा जून कहता है कि अब मेरे पास ना तो मॉम है ना ही सिस्टर। एमा कहती है कि तुम्हारे डैड एक दिन तुम्हें सिस्टर से मिलवाने ले जाएंगे। तब लॉयर जिशन से कहता है कि डिवोर्स केस की हियरिंग इस फ्राइडे को हो सकती है, जिस पर जिंगशुआन फुट फुट कर रोने लगता है। वो कहता है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। इसके बाद सुनैन 3 साल बाद प्रोफेसर से मिलने के लिए चाइना वापस आती है। जिशान अपनी मॉम से कहता है कि मुझसे ब्लाइंड डेट की बात मत करना, मैं अब शादी कभी नहीं करूंगा, मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ सुनैन के लिए है। तभी नुआन जीशान से टकरा जाती है। जीशान कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल की हो। नुआन कहती है कि मैं 4 साल की हूँ और मेरा नाम शाह नुआन है। जीशान बोलता है कि मेरी बेटी का नाम तो शेरैन था और वो तो सिर्फ 3 साल की थी। नुआन कहती है कि अब बाय, मैंने मॉम को देख लिया है। सुरैन उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि क्राउडेड जगह पर भागा मत करो। नुआन कहती है कि आपने मुझे अकेले बहुत ही मुश्किल से पाला है, इसलिए मैं आपके लिए कैंडी लेने गई थी। सुरैन कहती है कि तुम ही मेरी सबसे प्यारी कैंडी हो और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।